In pediatrics, let's discuss the seizures in children. So सबसे पहले इसमें ऑरा मिलता है, दैट इज़ फ्लैशिंग या डिजीनेस एक्सेट्रा आता है. देन टोनिक स्पाजम होता है. देन कॉन्शियसनेस लॉस होता है. फिर फॉल होता है एंड क्लोनिक मूवमेंट्स आती हैं. देन एपिलेप्सी में क्या क्या फीचर्स आते हैं. एक तो रोलिंग ऑफ आईबॉल्स होता है या डिस्टॉर्शन ऑफ फेस होता है. देन सेकेंड फ्रोथिंग एट माउथ होता है. थर्ड पोस्ट टिक्टल स्लीप होती है. देन फोर्थ इनकंटिनेंसी या जर्की ब्रीथिंग होती है. देन एब्सेंस एपिलेप्सी क्या होता है, इसमें ट्रांसिएंट लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस का कुछ सेकेंड्स के लिए एंड टोन का कोई लॉस नहीं होता है इसमें. देन ईईजी में 3 पर सेकेंड स्पाइक मिलता है एंड वेव एक्टिविटी मिलती है. देन नेक्स्ट इन्फेंटाइल स्पाजम्स हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट ACTH या फिर स्टेरॉइड्स या विगाबेट्रिन से किया जाता है. एंड ACTH ड्रग ऑफ चॉइस होता है. स्टेरॉइड्स इक्विवेलेंट एफिकेसी शो करता है, बट वो 4 to 6 वीक्स हमको देना होता है एंड एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ACTH प्रिफर किया जाता है. देन EEG जो है वो हाइप्स एरिथमेटिक दिखता है इस कंडीशन में एंड सडन फ्रैक्शन या एक्सटेंशन सीरीज़ में मिलता है इसमें, स्पेशली अवेकनिंग पे. देन इन्फेंटाइल स्पाजम्स का ऑनसेट फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है, फर्स्ट ईयर ऑफ एज में. डायग्नोसिस के लिए हमको इसका टेम्पोरल सीक्वेंस, हिस्ट्री एंड वीडियो मेनली देखना होता है. देन नेक्स्ट है नेलॉक्स गैस्ट्राउट सिंड्रोम, तो इसमें टॉनिक एटॉनिक या एब्सेंस टाइप हो सकता है ये. EEG में डिफ्यूज़ 2 हर्ट्ज स्पाइक वेव्स मिलती हैं, मतलब 2 पर सेकेंड. देन इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं सीजर्स में, EEG करते हैं. हमेशा डायग्नोस्टिक होता है ये ड्यूरिंग द सीजर्स एंड ड्यूरिंग सीजर्स मोस्टली नहीं किया जाता है. देन इंटरइक्टल रिकॉर्ड जो है नॉर्मली 40 to 50% ऑफ एपिलेप्टिक्स में नॉर्मल मिलता है, मतलब ये टोटली डायग्नोस्टिक नहीं हो सकता इंटरइक्टल रिकॉर्ड, तो स्पाइक्स या शार्प वेव्स मिलती हैं इसमें. देन हाई यील्ड रहता है ये विथ स्लीप एंड स्लीप डिप्राइवेशन प्लस हाइपरवेंटिलेशन प्लस फोटिक स्टिमुलेशन के साथ. एंड 2 to 10% नॉर्मल पॉपुलेशन में एपिलेप्टिक चेंजेस भी दिख सकते हैं. तो इक्डल EEG जो है वो इलेक्ट्रोड्स एंड EMG मॉनिटर जो पेशेंट पे रखा जाता है उससे किया जाता है. वीडियो EEG एक्चुअली किया जाता है, तो वो यूज़फुल रहता है. देन EEG इंडिकेशन जो है सारे केसेस ऑफ एपिलेप्सी में किए जाते हैं. एंड अगर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस में होगा. फर्स्ट तो डायग्नोसिस एंड सिंड्रोम के कंफर्मेशन के लिए. सेकंड टाइप्स ऑफ सीजर्स को बताने के लिए, एब्सेंस वर्सेस टेम्पोरल लोब सीजर्स जो होते हैं. थर्ड प्राइमरी जनरलाइज्ड है कि वर्सेस सेकेंडरी जनरलाइज्ड है, वो बताने के लिए. देन फोर्थ प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग लीजन अगर है तो वो कंफर्म करने के लिए. देन फिफ्थ फॉलोअप के लिए. देन सिक्स्थ बिफोर विड्रॉल ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम EEG करते हैं. एंड सेवन्थ है फोकस लोकलाइजेशन बिफोर सर्जरी, और इसमें वीडियो EEG प्रिफर्ड रहता है. देन इमेजिंग के लिए CT MRI ये सब करते हैं, तो ये इंडिकेटेड रहता है. फर्स्ट फोकल फेलियर फीचर अगर मिल रहा है एग्जामिनेशन में EEG के, या फिर हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर के फीचर्स मिल रहे हैं. थर्ड इंट्रैक्टेबल अगर है, या फोर्थ अगर फेब्राइल एब्सेंस बेड्स या JEE में ये नेसेसरी नहीं होता है. देन इंडियन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये वेरी हाई प्रेवलेंस ऑफ ग्रैनुलोमा लाइक लीजन्स होता है रिसेंट ऑनसेट पार्शियल सीजन में, अगर चिल्ड्रन में होता है तो. देन एक्सरे में क्या मिलता है, मल्टीपल लीजन्स मिलते हैं ब्रेन में न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस के केस में. एंड अगर ट्यूबरक्यूलोमा है तो सिंगल लीजन मिलता है, रिंग लाइक लीजन होता है वो. एंड बिग वाइट एरिया मिलता है ह्यूमरेज के केस में. देन नेक्स्ट स्टाइटस एपिलेप्टिकस है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, सीज़र अगर ग्रेटर दैन 30 मिनट्स के लिए आ रहा है या रिकरेंट सीजर्स आ रहे हैं फॉर लेस दैन 30 मिनट्स एंड जिसके दौरान पेशेंट कॉन्शियसनेस को रिगेन नहीं कर रहा है. देन ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है इसका, ग्रेटर दैन अगर 5 मिनट्स के लिए कंटिन्यूस सीजर्स आ रहे हैं. सेकेंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 डिस्क्रीट सीजर्स आ रहे हैं जिसके बीच में इनकम्प्लीट रिकवरी हो रही है कॉन्शियसनेस की. तो
हम वेट नहीं कर सकते ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए ये ऑपरेशनल डेफिनेशन दिया गया है 5 मिनट्स का। देन रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है। इसमें क्या होता है कि सीजर्स परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू अप्रोप्रिएट एंटी कन्वर्जेंस। दो अप्रोप्रिएट एंटी कन्वर्जेंस हमें दे दिया होता है एक्सेप्टेबल डोजेस में, इसके बाद भी परसिस्ट करते हैं। एंड विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ 60 मिनट्स। स्टेटस एपिलेप्टिकस 60 मिनट्स का आ गया, उसका भी ड्यूरेशन इस डेफिनेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड बाय हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन ये हमको पता चलता है कि एपिसोड 60 मिनट्स का है। देन रिकवरी पोजीशन क्या होती है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए होती है मेनली। देन सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, जो स्टेटस एपिलेप्टिकस कंटिन्यू करता है फॉर ग्रेटर देन और 24 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया। और स्टेटस एपिलेप्टिकस रिकर हो जाता है रिडक्शन पे या विड्रॉल ऑफ एनेस्थीसिया पे। देन सीजर्स एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो परमानेंट ब्रेन डैमेज का रिस्क रहता है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी होती है। देन मैनेजमेंट कैसे करते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस का, आईसीयू मॉनिटरिंग रहती है, आईवी डेक्सट्रोज ड्रिप दिया जाता है ऑक्सीजन, एंड आईवी इंजेक्शन डायजेपम दिया जाता है 0.3 mg पर केजी, या फिर लोराजेपम दिया जाता है 0.1 mg पर केजी, जिसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 आवर्स का होता है मोस्टली, इसलिए प्रेफर किया जाता है। एंड या फिर मेडाजोलम दिया जाता है जो कि डिक्रीज़ करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को, लेकिन इसका जो एक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है 15 मिनट्स का, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। देन उसके बाद इंजेक्शन फिनाइटोइन देते हैं 15 to 20 mg पर kg IV, एंड एट द रेट ऑफ लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट देते हैं। एंड नेक्स्ट इंजेक्शन देते हैं फिनोबार्बिटन का 20 mg पर kg IV देते हैं एट द रेट 1 mg पर kg पर मिनट। या फिर IV वेल्प्रेट देते हैं 20 mg पर kg इन्फ्यूजन के तौर पे, एंड 50 ml नॉर्मल सलाइन हम देते हैं ओवर 30 मिनट्स देते हैं। नेक्स्ट वेंटिलेशन सपोर्ट देते हैं प्लस डायजेपम या मिडाजोलम इन्फ्यूजन देते हैं, एंड थियोपेंटोल का इन्फ्यूजन देते हैं फाइनली। सो डेथ का रीज़न जो होता है ना मेनली एपिलेप्सी में, वो एस्पिरेशन या एक्सीडेंट, ये सब रीजंस होते हैं। एंड लोडिंग डोज क्यों दिया जाता है ड्रग का, क्योंकि नॉर्मली जो है ड्रग बाइंड कर जाता है प्रोटीन में एंड ब्रेन में नहीं पहुंचता है, लेकिन जब लोडिंग दी जाती है तो फ्री एंड प्रोटीन दोनों फॉर्म बनता है, एंड फ्री फॉर्म जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। एंड आफ्टर 3 डोजेस ऑफ ड्रग, हमको एक पर्टिकुलर ड्रग का 3 डोजेस देना है, उसके बाद दूसरे ड्रग पे जाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ड्रग का डोज 20 mg है तो फिर हमको 10 mg 2 बार और देना है, एंड उसके बाद फिर अनदर ड्रग पे स्विच करेंगे। तो अगर रिफ्रैक्टरी स्टेटस है तो हमको वेंटिलेटर पे डालना होता है। एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो है वो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में नहीं की जाती है, बल्कि जॉ थ्रस्ट किया जाता है। देन ओरोफेरेंजियल एयरवे प्रोवाइड किया जाता है टीथ क्लेंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंड टंग बाइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। देन एपिलेप्सी को ट्रीट क्यों किया जाता है, क्योंकि एक तो रिकरेंस रिस्क को 50% से कम करने के लिए, प्रोलॉन्ग सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज इम्पैक्ट हो ताकि डेवलपमेंट एकेडमिक्स में, तो ये सारे रीजंस की वजह से ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये नेचुरल हिस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता एपिलेप्सी की। देन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी क्या होता है, तो जनरल एडवाइस तो ये देते हैं कि कोई स्विमिंग अवॉइड करना है, साइकिलिंग या रोड ड्राइविंग अवॉइड करनी है, एंड नॉर्मल जितना नॉर्मल हो सके लाइफ स्टाइल उतना नॉर्मल करना है बच्चे का, एंड टीचर को इन्फॉर्म करना है, फर्स्ट एड देना है, सीजर डायरी मेंटेन करनी है जिससे डॉक्टर को पता चल सके कब कब आया है करके, एंड 6 रेगुलरिटी मेंटेन करनी है ड्रग्स में। एंड अगर एपिलेप्सी है तो ओरल एंटी कन्वर्सेंट ड्रग्स 5 to 10 ईयर्स हमको कंटिन्यू करने होता है आफ्टर द डिस्चार्ज। एंड अगर कोई डिसीज़ है जो कि एसोसिएटेड है, उसकी वजह से कन्वर्जन आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की फिर ज़रूरत नहीं होती है, जब तक वो डिसीज़ है तब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। देन ड्रग्स कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, तो
मैनेजमेंट में तो सिंगल मेडिकेशन होता है एट अ डोज विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स। ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का रूल है एक। तो स्टार्ट कब किया जाता है? अगर 2 या उससे ज़्यादा सीजर्स आ रहे विद इन द 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एंटी कन्वल्शन डोज जो है वो मिनिमम 3 इयर्स के लिए दिया जाना चाहिए। एंड टेपर हम तभी करते हैं जब मिनिमम 2 इयर्स के लिए हमको कंटिन्यूस वो सीजर कंट्रोल मिल रहा है तब। एंड फिर भी हम स्टॉप करने से पहले ईजी कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। और मोनोथेरेपी है नेक्स्ट, तो स्टार्ट की जाती है लोअर लिमिट पे एंड ये बिल्डअप तब तक इंक्रीज़ करते जाते हैं हम इसका डोज जब तक कि टॉक्सिसिटी पहुंच जाए। एंड अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है मैक्सिमम डोज पे तो फिर टेपर ऑफ करते हैं जब हम सेकेंड ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो। एंड अगर सेकेंड ड्रग जो है अकेले अफेक्टिव नहीं हो रहा है तो फिर पॉलीथेरेपी यूज़ करते हैं, यानी कि 2 ड्रग्स एक साथ यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि दोनों ड्रग्स जो है एक दूसरे के लेवल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कार्बामेज़ेपिन आता है। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? पार्शियल या टोनिक क्लोनिक सीजर। इसका डोज होता है 10 to 30 mg पर kg पर डे। 2 से 3 डोजेस दिए जाते हैं 13 to 18 आवर्स में। रिलेटिवली सेफ़ होता है ये। नेक्स्ट होता है सोडियम वैल्प्रोएट। ये सारे टाइप्स ऑफ सीजर्स में दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट वेट गेन होता है, हेयर लॉस, हेपेटिक फेलियर होता है एंड अमोनिया को इंक्रीज़ कर देता है, ये डिक्रीज़ कर देता है कार्निटिन को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कॉज करता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए ये अवॉइड किया जाता है ग्रेटर दैन 12 ईयर फीमेल में, क्योंकि वेट गेन, हेयर लॉस एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कॉज करता है। दैन नेक्स्ट फिनोबार्बिटोन है। तो ये सारे टाइप्स में यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्राउजीनेस, हाइपर काइनेसिया एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसलिए ये ग्रेटर दैन 2 ईयर्स स्कूल गोइंग चाइल्ड को नहीं दिया जा सकता। दैन नेक्स्ट फिनाइटोइन है। तो डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन भी बोलते हैं इसको। सारे टाइप्स में ये इंडिकेटेड है। साइड इफ़ेक्ट्स अटेक्सिया होता है इसका। देन ड्रग ऑफ चॉइस जनरल एपिलेप्सी के लिए वैल्प्रोएट होता है। एब्सेंस एपिलेप्सी के लिए वैल्प्रोएट या लैमोट्रिगिन होता है। एंड फोकल एपिलेप्सी के लिए कार्बामेज़ेपिन या ऑक्स कार्बामेज़ेपिन होता है। तो ये था सीजर्स इन चिल्ड्रन के बारे में। थैंक्स फॉर